जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम रोड। आपका हमारे एग्जाम रोड चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से जान चुके होंगे कि आज हम लोग त्रिभुज की दूसरे लेक्चर पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है दोस्तों, जो 2019 और 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग है आपका कोण 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 समरूपता। ठीक है, ए सिमिलरिटी। ठीक है, देखो दोस्तों, कोण 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 ए। ठीक है, ए का फुल फॉर्म होता है एंगल। ठीक है, यानी एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे कोण 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 लिखा हुआ है, तो इसका इंग्लिश एंगल 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 सिमिलरिटीज। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। ठीक है दोस्तों, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? समानुपाती। ठीक है, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों, हम लोग पहले देखेंगे कि पहला, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों। देखो दोस्तों, अब आपका संगत कोण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका दो त्रिभुज है, एक पी क्यू आर है, दूसरा ए बी सी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें संगत कोण क्या होता है ये देखिएगा। इसमें संगत कोण इसका जो शीर्ष का है, ठीक है, कोण वो, और इसके शीर्ष के कोण, ठीक है, ये दोनों क्या है? संगत कोण है दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट, अब आपका क्यू हो गया, इसका इधर बी हो गया। ठीक है, ये भी क्या है? संगत है। इधर आर है और इधर सी है, ये भी क्या है? संगत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें कह रहा है, ठीक है, वो बराबर होते हैं। तो यदि ये कोण आपस में बराबर होते हैं तो क्या कह रहा है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तब दोस्तों, इनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं? तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। मतलब ये एक है दोस्त, ठीक है, तो आपका ये भी क्या होगा? या तो ये दो हो जाए या तो एक ही रहे। तो मानते हैं हम दो हो गया। ठीक है, यदि ये एक है और ये दो हो जा रहा है, ठीक है, यदि ये एक है तो ये दो हो जा रहा है, तो क्या होगा? ये भुजा जो पी क्यू है, पी क्यू अपान ए बी जो है 1/2 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। पी क्यू अपान ए बी। ठीक है, पी क्यू अपान ए बी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और ये क्या होगा? मान लीजिए ये दो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आपका समान अनुपात में होगा। कैसे? पी आर अपान ए सी। ठीक है, ए सी बराबर 2/4। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो ये भी क्या होगा? 1/2 में ही आएगा। इसी तरह आपका क्यू आर और बी सी भी होगा। यदि इसको 4 मान ले रहे हो, इसको आप 8 मान ले रहे हो, तो 4/8 करोगे तो 1/2 ही आएगा दोस्त। तो ये क्या होगा? ये एक समान अनुपात में होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यदि कोण इनके क्या हैं? यदि संगत कोण बराबर होते हैं दोस्त, तो संगत भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, एक अनुपात में होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं? एक ही अनुपात में होती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट इसका। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, एक और भी कंडीशन है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएं, तब भी क्या होता है? तो उनकी त्रिभुजों की तीसरी कोण क्या होता है? स्वतः बराबर ही होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं, ठीक है, यदि दो कोण आपस में बराबर हो जाएं, तो जो तीसरा कोण होता है दोस्त, वो भी क्या होता है? स्वतः बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये आप लोगों को पता होगा दोस्त, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यदि ये कोण जितना होगा, ये कोण जितना होगा, ठीक है, हम मानते हैं इसको इसको मिलाकर यदि 120 डिग्री हो जा रहा है, 180 में से 120 निकालेंगे तो 160 आ जाता है, ठीक है। उसी तरह यदि ये दोनों कोण इक्वल हैं, ठीक है, आपस में, तो ये भी क्या होगा? 120 हो जाएगा। 180 में से 120 निकालेंगे तो कितना आएगा? ये भी 60 आ जाएगा। यानी कि इन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण क्या हों? इक्वल हों। यदि दो कोण इक्वल हों तो जो तीसरा कोण होगा दोस्त, वो स्वतः क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्त, जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं? यह समरूपता की उपकसौटी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। उपकसौटी का मतलब क्या होता है दोस्त? कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि उपकसौटी क्या होता है। देखो दोस्तों, उपकसौटी का मतलब यह होता है, आपका जो फैक्ट देखिए, जो आपका कोण 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 समरूपता है, यह कसौटिया के अंतर्गत आता है, यानी कसौटी है, ठीक है। ये क्या है? बड़ा सा है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, इसको प्रूफ किया जा रहा है, ठीक है, ये बड़े साइज में है। और जो आपका छोटा होता है, एक फैक्ट होता है, जो एक वैल्यू निकल के आती है, निकली रहती है, हम लोग सीधे उसको रखते हैं, वह क्या होता है? उप कसौटी कहलाता है दोस्त, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर आपका है भुजा 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 समरूपता, ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। अब यस मतलब क्या होता है दोस्त? यस मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड, ठीक है, भुजा 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 यानी साइड 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 सिमिलरिटी, ठीक है दोस्तों। कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि दो त्रिभुज हैं, एक पी क्यू आर है और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है ए बी सी, ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यानी ये जो भुजा है इस भुजा के समानुपाती हो, ये जो भुजा है इस भुजा के समानुपाती हो, और ये जो भुजा है इस भुजा के समानुपाती हो, यही कह रहा है दोस्त इसमें। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो, ठीक है, तो उनकी संगत कोण भी क्या होते हैं दोस्त? बराबर होते हैं, ठीक है। तो उनके जो संगत कोण भी होंगे, जो संगत कोण भी होंगे दोस्त, क्या होंगे? बराबर होंगे। तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे दोस्त? बराबर होंगे। आप आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्त। ये भी क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं दोस्त? समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है एक ही रूप का। समरूप का मतलब होता है एक ही रूप का दोस्त, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर। इसमें आपका है भुजा कोण भुजा समरूपता, ठीक है दोस्त। इसको हम लोग इंग्लिश में SAS सिमिलरिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है दोस्तों। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका कहने का मतलब, यदि मान लीजिए त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर हो जाए, ठीक है दोस्त, ये भुजा क्या हो? समानुपाती हो, ये भुजा समानुपाती हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। आई होप कि दोस्त आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। आइए दोस्त हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथा नंबर समकोण कर्ण भुजा समरूपता, RHS सिमिलरिटी, ठीक है दोस्तों। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट
एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज कैसे होगा दोस्त? इसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यह आपको पता होना चाहिए। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, एक त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, ये कर्ण है आपका और ये भुजा। ठीक है, एक त्रिभुज का कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो। दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के क्या हो? समानुपाती हो। दोस्त, ये भुजा इस भुजा के क्या हो? समानुपाती हो। ये भुजा इस भुजा के समानुपाती हो। ये आपका कर्ण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं दोस्त? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, यदि क्या होगा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है दोस्त, यदि दो समकोण त्रिभुज हो दोस्त, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और उसका एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के समरूप हो और एक त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो, तो दोस्त क्या कहलाएगा? वह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज कहलाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्त, इसका नेक्स्ट त्रिभुज की, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की समरूपता को सांकेतिक रूप से व्यक्त करने के लिए उसके शीर्ष की संगतताओं को सही क्रम में लिखना चाहिए। दोस्तों, सही क्रम का मतलब ये होता है दोस्त, यदि आप पी क्यू आर लिखे हैं तो यहीं से शुरू करेंगे ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे गलत ये हो जाएगा दोस्त, यदि यहाँ पी क्यू आर लिख दिए आप, यहाँ पे आप लिख रहे हो ए बी सी, ठीक है, तो आपका क्या होगा? वह दोस्त शीर्षों की संगतताओं के सही क्रम में नहीं लिखा होगा। वह क्या होगा? गलत कहलाएगा। ठीक है दोस्त, वह गलत तरीका होगा। एग्जामिनर आपका क्या है, कॉपी चेक करते वक्त नंबर काट सकता है। ठीक है दोस्त, ये आपका गलत तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको वीडियो अपलोड होने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अपने मित्र यार दोस्त यारों को पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इससे उनका भी भला हो जाएगा। आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन उनका क्या होगा? भला हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उनका भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उनको भी एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छी तरह से मिल जाएगा। उनका भी डाउट हमेशा के लिए क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त, यह मौका बिल्कुल आप ना चूकिए, जरूर शेयर करिए और मन से अच्छे से आप भी पढ़िए, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, जय भारत।